मेरे साथी मंत्री श्रीमान BL वर्मा जी, सहकारिता सचिव श्रीमान ज्ञानेश कुमार जी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री मनोज आहूजा जी, BBSSL के अध्यक्ष श्री योगेंद्र कुमार जी और आज के कार्यक्रम में देश भर से आए हुए सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए सभी भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज एक प्रकार से देश के किसान, देश के सहकारिता आंदोलन और देश के अन्न उत्पादन में नई शुरुआत की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कई बार कोई शुरुआत होती है तब हम कल्पना नहीं कर सकते कि वो कहां जाकर रुकेगी और कैसा स्वरूप लेगी। मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि गुजरात के आनंद कस्बे में त्रिभुवनदास पटेल ने 51 किसानों के साथ एक दुग्ध कोऑपरेटिव की शुरुआत करी थी। आज उसने अमूल का एक विराट स्वरूप लेकर 60,000 करोड़ का बिजनेस, 60,000 करोड़ के व्यापार की शुरुआत की। जैसे एक छोटा सा बाजरे का बीज किसान खेत में बोता है, तब देखने में छोटा सा बीज होता है, मगर जब फसल कटती है और लहलहाते खेत में से हजारों किलो बाजरा निकलता है, तब कई लोगों की भूख भरने का वो माध्यम बनता है। आज एक छोटी सी शुरुआत मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में भारत के बीज संरक्षण, बीज संवर्धन और बीज के अंदर अनुसंधान, ये तीनों क्षेत्रों को परिपूर्ण बनाने में बहुत बड़ा योगदान इस संस्था का रहने वाला है। इसके साथ साथ देश के हर किसान को आज वैज्ञानिक रूप से बनाया गया, तैयार किया गया बीज उपलब्ध नहीं है। किसान को बीज उपलब्ध नहीं है, इसलिए किसान का तो नुकसान है ही है, परंतु देश का भी नुकसान है, क्योंकि हमारे अन्न उत्पादन पर इसका सीधा असर पड़ता है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक फैले हुए इस विशाल देश के हर किसान के पास प्रमाणित बीज पहुंचे और वैज्ञानिक रूप से तैयार किया हुआ बीज पहुंचे। ये काम भी यही कोऑपरेटिव करने वाली है, इसका मुझे पूरा विश्वास है। तीसरी बात, भारत एक दुनिया में सबसे पुरानी कृषि संस्कृति वाला देश है। ऐसा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। मैंने ढेर सारे पुस्तक खंगाले हैं, मगर ऑथेंटिसिटी के साथ कह नहीं सकते। मगर इतिहास का अध्ययन करके मैं इतना जरूर कह सकता हूं, भारत वो गिने चुने देशों में से है जहां सबसे पहले कृषि की अधिकृत शुरुआत हुई, उसमें से एक भारत है। और इसके कारण हमारे मीठे बीज, जो परंपरागत बीज है, इसके अंदर सत्व भी है, गुण भी है, और शरीर के पोषण के लिए प्रकृति से सबसे नजदीक अगर कोई बीज है तो भारत का परंपरागत बीज है। इसकी बहुत बड़ी जरूरत है कि भारत के मीठे बीजों का संरक्षण किया जाए और उसको कई पीढ़ियों तक हमारे किसान को दिया जाए, जिससे स्वास्थ्यपूर्ण अन्न का उत्पादन, स्वास्थ्यपूर्ण खाद्य पदार्थों का उत्पादन
स्वास्थ्यपूर्ण फल और सब्जियों का उत्पादन निरंतर चलता रहे, ये काम भी एक सहकारी समिति करने वाली है। हमारा चौथा उद्देश्य है कि हमारे यहां बीज जो अब तक उत्पादित होते हैं वो कहीं कमोबेश विदेश की पेटेंट पर R&D कर बनाए हुए बीज हैं। मैं निश्चित रूप से मानता हूं हमारे कृषि वैज्ञानिकों में इतना कौवत है कि अगर उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए तो विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले बीज हमारे वैज्ञानिक बना सकते हैं, उसका इजाज कर सकते हैं। तो ये R&D का काम भी यही समिति करेगी। और पांचवा, विश्व में बीजों के निर्यात का बहुत बड़ा मार्केट है, इसमें से हमारा हिस्सा 1% से भी कम है। हमने लक्ष्य रखना चाहिए कि इतने विशाल कृषि प्रधान देश ने बीजों के निर्यात के बाजार के अंदर हमारा एक मजबूत हिस्सा, हमारा मजबूत शेयर हासिल करने का एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर उसको सिद्ध करना चाहिए। और ये पांचों उद्देश्यों के साथ एक कोऑपरेटिव की स्थापना हुई है। और मैं आज फिर से दोहराना चाहता हूं कि शुरुआत भले ही छोटी हो, परंतु कुछ ही सालों के अंदर एक कोऑपरेटिव विश्व में अपना नाम बनाएगी और देश के किसानों को प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने में सबसे बड़ा योगदान देगी। माननीय मोदी जी के निर्देशों से 11 जनवरी 2023 में भारत सरकार की कैबिनेट ने भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड का स्थापन का प्रस्ताव किया। 25 जनवरी को इसका पंजीकरण हमने कर दिया। 21 मार्च को अधिसूचना जारी कर दी और आज मुझे आनंद है कि एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम का आयोजन भी इतने कम समय में हमने कर लिया है और ढेर सारी कोऑपरेटिव्स को हमने मेंबर बना लिया है। अब ये समिति जब काम करेगी तब कृषि, बागवानी, डेयरी, मत्स्य पालन, हर प्रकार की जो समितियां हैं इसके माफिक ही हमारे पैक्स को बीज के उत्पादन के साथ जोड़ने का काम हमारी ये समिति करेगी। पैक्स के माध्यम से हर किसान अपने खेत के अंदर बीज की खेती कर पाएगा, बीज के उत्पादन का काम कर पाएगा, इसका सर्टिफिकेशन भी होगा और भारत ब्रांड से न केवल भारत, पूरे विश्व में बीज पहुंचाने में इस समिति एक किसान का जो उत्पाद है उसको मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म प्राप्त कराएगी। और मैं दूसरी बात कहता हूं कि आज भी कई सारी निजी कंपनियां किसानों के खेत के अंदर बीज उत्पादन में किसानों को प्लॉट देती हैं, परंतु इसका मुनाफा किसान को नहीं मिलता है। मैं आज देश भर के किसानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी जो बीज कोऑपरेटिव है इसका एक एक पाई का मुनाफा सीधा बीज उत्पादन करने वाले किसान के बैंक अकाउंट में जमा है। यही तो कोऑपरेटिव का मूल मंत्र है। उच्च आनुवंशिक शुद्धता भी हम बरकरार करेंगे, भौतिक शुद्धता भी बनाएंगे और इसके साथ साथ अनाज खाने वाले नागरिक के स्वास्थ्य की चिंता भी हम करेंगे। ये तीनों चीजों का संयोजन करते हुए उत्पादन बढ़ाना हमारा लक्ष्य है। आनुवंशिक शुद्धता में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, भौतिक शुद्धता में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और स्वास्थ्य मनुष्य का ज्यादा अच्छा हो इसकी चिंता होगी और साथ में उत्पादन भी बढ़ेगा। इस प्रकार के बीज का निर्माण करना ये कोऑपरेटिव का लक्ष्य है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का लक्ष्य केवल मुनाफा नहीं है,
इसके माध्यम से हम विश्व की औसत पैदावार है इसके साथ भारत को मैच करना चाहते हैं, भारत को एट पार पहुंचाना चाहते हैं। 1 हेक्टेयर में विश्व में सबसे ज्यादा मक्का जो उत्पादित होता है, तो भारत के किसान को भी 1 हेक्टेयर में इतना मक्का उत्पादित कर पाए, इस प्रकार के बीज सप्लाई करना, बीज उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है। इसी प्रकार से उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का अकुशल उत्पादन जो हो रहा है, इसकी जगह उसको ट्रेनिंग देकर वैज्ञानिक तरीके से बीजों के उत्पादन के साथ हम जोड़ने का काम करेंगे। मित्रों, आज एक प्रकार से देखिए तो कुल भारत में ही सिर्फ बीजों की आवश्यकता लगभग 465 लाख क्विंटल है, और 465 लाख क्विंटल में से सिर्फ 165 लाख क्विंटल सरकारी व्यवस्था से उत्पादित होता है, और कोऑपरेटिव व्यवस्था से 1% से भी नीचे। मेरा मानना है कि ये रेशियो हमें बदलना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनियों के बीज हम कम करना नहीं चाहते, इस देश में ढेर सारी जरूरियात है। हर किसान के पास अगर बीज पहुंचाना है तो इससे 3 गुना बीज चाहिए। प्रमाणित बीज अगर हर किसान के पास पहुंचाना है तो कम से कम इससे 3 गुना बीज चाहिए। तो बहुत बड़ा स्पेस पड़ा है, और ये 33% जो स्पेस पड़ा है, ये 33% स्पेस कोऑपरेटिव ने अब हासिल कर लेना चाहिए। प्राइवेट भी बढ़ेगा, सरकार की एजेंसियां भी बढ़ाएगी, और कोऑपरेटिव तेजी के साथ बढ़ेगा। तो मैं मानता हूं आने वाले दिनों में हमारे किसान को बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि कोऑपरेटिव के माध्यम से जो बीज उत्पादन के साथ किसान जुड़ेंगे, उसको बीज का मुनाफा सीधा किसान को मिलने वाला है। भारत के घरेलू बीज बाजार का विश्व में के बीज बाजार में इसका योगदान सिर्फ 4.5%। अब इसको बढ़ाना है तो हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा, और बीजों का निर्यात दुनिया भर में जो है वो सिर्फ 0.6% है। विश्व का बाजार हमारी राह देख रहा है। अगले 5 वर्षों में कुछ ही समय में हम भारतीय बीज सहकारी समिति जो है इसके लक्ष्यांक तय करने वाले हैं। मगर मैं आज देश भर के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने इस बीज सहकारी समिति की स्थापना केवल मुनाफे के लिए और केवल उत्पादन के लक्ष्य तय करने के लिए नहीं की। मैंने पहले जो कहा, इसके साथ साथ R&D का भी काम करेंगे जिससे उत्पादन बढ़ेगा। इसके साथ साथ इसकी आनुवंशिक और भौतिक शुद्धता का भी हम ख्याल करेंगे। उसके पोषण के तत्वों का भी हम चिंता करेंगे, और इसके साथ साथ हमारे मीठे बीजों को संग्रहित कर प्रचारित कर उसको विश्व का बाजार भी हम उपलब्ध कराएंगे। लगभग बीज नेटवर्क में जितनी भी संस्थाएं हैं, ICAR, 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, 48 राज्य कृषि विश्वविद्यालय और 726 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र और 72 सरकारी एजेंसियां राज्य और केंद्र सरकार की इसके साथ जुड़ी हुई है। मैं आज ये स्पष्टता कर देना चाहता हूं आज के कार्यक्रम के अंदर कि इनसे हमारी कोई स्पर्धा नहीं है, हमारी किसी से स्पर्धा नहीं है। इस सब का उपयोग करते हुए मुनाफा किसान के साथ पहुंचे, मुनाफा किसान के साथ पहुंचने के साथ साथ प्रमाणित बीजों का उत्पादन बढ़े, और प्रमाणित बीजों का उत्पादन बढ़ने के साथ साथ एक्सपोर्ट में भारत का शेयर बहुत बड़ा हो, ये हमारा लक्ष्य है। तो ये सभी संस्थाओं को साथ में लेकर हम इस बीज कोऑपरेटिव का काम को हम आगे बढ़ाएंगे, और सीड रिप्लेसमेंट रेट लगभग जो प्राप्त करना है उस लक्ष्य में हम आके आएंगे। इस संस्था के फाउंडेशन में इफको, क्रिप्को, नाफेड, NDDB और NCDC
ये पांचों संस्थाओं को जोड़ा गया है, जो एक प्रकार से किसान के खेत तक अपनी पहुंच रखती है। इफको, क्रिप्को, नाफेड और एनडीडीबी और एनसीडीसी वित्तीय पोषण के क्षेत्र में, ये पांचों संस्थाएं कोऑपरेटिव और किसान के खेत तक पहुंच रखने वाली संस्था है और इनको हमने इसमें हितधारक बनाया है। पूंजी भी इनकी लगाई गई है। तो पांचों संस्थाओं को साथ में रखकर उनके माध्यम से जो उनकी रीच है, ये रीच सीधी की सीधी दूसरे ही दिन से हमारी बीज कोऑपरेटिव को प्राप्त हो जाएगी और इसके माध्यम से हम काम करेंगे। इससे मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो बंद हो जाएगा और सभी सहकारी संस्थाएं एक ही दिशा में, एक ही लक्ष्य के साथ, एक ही रोड पर काम करेगी। इफको का भी रोड मैप ये होगा, क्रिप्को का भी ये होगा, नेफेड का भी ये होगा, एनडीडीबी का भी ये होगा। और ये सभी संस्थाएं जब एक रोड पर चलती है तो स्वाभाविक रूप से हमारी गति बढ़ती है। और इस संस्था के साथ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स भी जुड़ पाएंगे, राज्य कक्षा की सहकारी संस्थाएं भी जुड़ पाएगी, जिला कक्षा की सहकारी संस्थाएं भी जुड़ पाएगी और पैक्स भी, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी भी जुड़ पाएगी। तो एक ऐसा खाका बनाया है जिसमें हर प्रकार की कोऑपरेटिव इसका हिस्सा बन सकती है और हर प्रकार की कोऑपरेटिव का सहयोग ये बीज कोऑपरेटिव ले सकती है। और हमारे सदस्य सहकारी नेटवर्क के माध्यम से प्रोडक्शन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, परचेज, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग और एक्सपोर्ट, इस सभी लिंब में हम सर्वग्राही रूप से एक साथ साइमल्टेनियसली काम करेंगे। क्योंकि अगर बीजों का सिर्फ प्रोडक्शन होता है और टेस्टिंग नहीं होता है तो गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। टेस्टिंग होने के बाद सर्टिफिकेशन नहीं होता है तो विश्वसनीयता खड़ी नहीं होती है। सर्टिफिकेशन होने के बाद प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और लेबलिंग नहीं होता है तो उचित दाम नहीं मिलते हैं और उसका उचित वैज्ञानिक तरीके से स्टोरेज से लेकर मार्केटिंग तक और फिर दुनिया के बाजार में भेजने तक की पूरी व्यवस्था कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से ही की जाएगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं 2 बैठक कर चुका हूं, ये पूरी व्यवस्था विश्व स्तरीय होगी और सबसे आधुनिक होगी। और हमारी कोऑपरेटिव्स ने कर दिखाए, चाहे इफको हो, क्रिप्को हो, एनडीडीबी हो, अमूल हो, इन लोगों ने विश्व स्तर की उत्पादन, विश्व स्तर की गुणवत्ता, विश्व स्तर की ब्रांड का निर्माण और मार्केटिंग, ये सभी क्षेत्रों में हमने कोऑपरेटिव सेक्टर में सफलता हासिल की। ये सभी का अनुभव, क्योंकि सारे के सारे फाउंडर मेंबर हैं, कहां भागेंगे, भागने भी नहीं देंगे उनको। सबको साथ रखकर इनके इतने वाइड एक्सपीरियंस का उपयोग करते हुए हम बीज उत्पादन के क्षेत्र में, बीज के अंदर R&D के क्षेत्र में और बीज के निर्यात के क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। मुझे पूरा भरोसा है इससे हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तो गति मिलेगी। इसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के मोदी जी के संकल्पना जो है, हमारे प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है, बीज निर्माण में भी भारत न केवल आत्मनिर्भर होगा, विश्व के बीजों के बाजार में अपना बहुत बड़ा हिस्सा भी प्राप्त करेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। इससे सबसे बड़ा फायदा छोटे किसान को होने वाला है, क्योंकि आज बड़ी बड़ी कंपनियां, जो प्राइवेट कंपनियां बीज उत्पादन के क्षेत्र में जुड़ी हैं, वो छोटे किसानों को अब प्लॉट नहीं देती है। मगर एक पैक्स अगर 5-6 किसानों को तैयार कर देता है तो हमारी बीज कोऑपरेटिव उनको प्लॉट दे सकती है। इससे सबसे बड़ा फायदा होने वाला है छोटे किसान के अंदर, महिलाओं को सबसे बड़ा फायदा होने वाला है, युवाओं को सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। क्योंकि खेत की जोत छोटी है, उसमें आप परंपरागत खेती करते हो तो आपको ज्यादा मुनाफा नहीं हो सकता है।
एक ही खेत है, इसमें बाजरे का बीज बनाओगे और बाजरे का उत्पादन करोगे तो बाजरे के उत्पादन से कई गुना ज्यादा फायदा आपको बीज के उत्पादन करने से होता है। और ये काम आज छोटे किसान तक पहुंचाने के लिए हमने ये किया है। और मैं मानता हूं कि हम जो देश के अंदर क्रॉप पैटर्न चेंज करना चाहते हैं, ये क्रॉप पैटर्न चेंज करने के लिए भी अच्छे बीजों का उत्पादन बहुत जरूरी है। और जो छोटा किसान, देश के लाखों किसानों को हम बीज के उत्पादन के साथ जब जोड़ेंगे तो वो हमारा ऑटोमेटिकली मार्केटिंग मैनेजर वो गांव में हो जाएगा। इसकी ब्रांड की चिंता किसी को करने की जरूरत नहीं है, आसपास के किसान ही देख लेंगे इसकी कि कितनी बार इंस्पेक्शन हुआ, कितनी चिंता की जाती है। तो हमारी ब्रांड की विश्वसनीयता वो गांव से ही खड़ी होने वाली है। तो मैं मानता हूं कि बहुत सारे उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए ये भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड जो है वो अकेली बहुत सारे उद्देश्यों को सीज करेगी। एक बहुत बड़ा हमारा उद्देश्य ये भी है, पारंपरिक और प्राकृतिक, देसी भाषा में कहे तो मीठे बीज जो हमारे हैं उसका संरक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास लाखों की संख्या में बीज की नस्ल है। अभी तक इसकी पूरी जानकारी सरकार के कोई डिपार्टमेंट को भी नहीं है। काम हुआ है, नहीं हुआ है ऐसा नहीं है, मगर लाखों गांवों में हर किसान के पास परंपरागत बीज उपलब्ध है। इसका डेटा बनाना, इसको संवर्धन करना, उसको संरक्षित करना और इसका वैज्ञानिक एनालिसिस कर उसके अंदर जो प्लस पॉइंट है उसका एक डेटा बैंक तैयार करना एक बहुत बड़ा काम है। इसको भी हम हाथ में लेंगे और मुझे विश्वास है कि जब भारतीय मीठे बीजों का एक अच्छा डेटा और साइंटिफिक संशोधन के साथ इसके परिणाम हम विश्व के सामने रखेंगे, भले ही थोड़ा उत्पादन कम हो, हमारे मीठे बीजों की मांग बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि टेस्ट और शरीर का स्वास्थ्य, ये दोनों में भारतीय बीजों का कोई मुकाबला ही नहीं है। सिर्फ उत्पादन मायने नहीं रखता है, ढेर सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्वास्थ्य की भी चिंता करता है, टेस्ट की भी चिंता करते हैं। इसका भी एक बहुत बड़ा मार्केट है, वो पूरे मार्केट को हम एक्सप्लोर करेंगे और हमारे बीजों को वैश्विक संस्थाएं ISTA और OECD इसके माध्यम से बीज परीक्षण और प्रमाणीकरण के साथ भी जुड़ेंगे, जिससे मीठे बीजों की एक नई ब्रांड खड़ी कर पाए और इसका विश्व में बाजार हम खड़ा कर पाए। मित्रों, इसके अंदर क्लाइमेट चेंज की जो चिंता है उसको भी हमने रखा है। और मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, मोदी जी के इनिशिएटिव से श्री अन्न मिलेट्स का जो मार्केट आज विश्व में खड़ा हुआ है, मिलेट्स के बीज तो भारत के अलावे बहुत कम देशों के पास है। आज पूरा विश्व मिलेट के अच्छे बीज चाहता है। उनको बाजरा और ज्वार के अच्छे बीज चाहिए तो भारत के अलावा कोई नहीं दे सकता। मक्का अमेरिका दे सकता है, रागी, बाजरा, ज्वार और ढेर सारे हमारे मिलेट्स हैं। इसके बीज पर तो हमारी मोनोपोली हो सकती है अगर हमारी ये बीज कोऑपरेटिव ध्यान रखे तो। मिलेट्स और इसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के लिए भी हम एक विशेष रूप से इस पर काम करेंगे और अनौपचारिक बीज प्रणाली को बेहतर बनाकर उसको वैज्ञानिक और औपचारिक बनाने का काम करेंगे। अनौपचारिक बीज प्रणाली हमारे यहाँ सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से, परंतु अब समय आ गया है कि उसको वैज्ञानिक बनाया जाए और उसको साइंटिफिक बनाकर उसकी सर्टिफिकेशन, उसको प्रमाणित करने की जरूरत है। वो उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमारी ये बीज समिति रखेंगी और उन्नत बीजों में फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों लिंकेज करने का काम हम करेंगे। मित्रों, आज मैं बहुत आशा के साथ आप सबके सामने खड़ा हूं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, 3 जो राष्ट्रीय स्तर की कोऑपरेटिव मोदी जी के इनिशिएटिव से हमने बनाई है, एक बीज उत्पादन के लिए बनाई है,
एक हमने कृषि उपजों के एक्सपोर्ट के लिए बनाई है और तीसरी जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है इसको एक मार्केट और ब्रांड प्रदान करने के लिए बनाई है। ये तीनों कोऑपरेटिव मिलकर आने वाले दिनों में किसानों की आय को बढ़ाने में, देश का उत्पादन बढ़ाने में और विश्व के बाजार में हमारा उचित हिस्सा हासिल करने के लिए जरूर सफल होंगे। मुझे इसका पूरा भरोसा है। हमारे चेयरमैन साहब और उनकी पूरी टीम को इस मौके पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन करता हूं और देश भर के किसानों को और विशेष कर छोटे किसानों को कहना चाहता हूं कि आइए अपनी अपनी पैक्स और एफपीओ के माध्यम से इस बीज उत्पादन सहकारी से और ज्यादा मुनाफे वाला उत्पादन आपके छोटे खेत में कर छोटे खेत से देश की इकोनॉमी में बड़ा योगदान करिए। इसके लिए मैं आपको निमंत्रित करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।